वोटिंग होगी, अगर सरकार के पास कुछ अधिकार है तो वोटर के पास भी अधिकार है। हम वोटिंग करेंगे, इलेक्शन में हरा देंगे तो सरकार गिर जाएगी, अगर नहीं मानेगी तो सरकार तो गिरेगी। ये बात तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार के जो बड़े नेता हैं, जैसे हमारे खट्टर साहब हो गए, हमारे योगी जी हो गए, मोदी जी हो गए, उनको उनकी तरफ से कोई खास बयान इसके बारे में जारी नहीं किया गया अभी तक। खास बयान इसलिए नहीं है, वे किसान परिवार से आते ही नहीं, उनको मजबूरी का नहीं पता किसानों की। मोदी साहब का ये कहना है कि किसान अपने पद से, अपने मुद्दे से भटक गए हैं। मोदी साहब का तो कहना ही है कि उनके कहने करने में अंतर है, उनका कहना कुछ और है, करना कुछ और है। वो तो कहते हैं देश में कुछ नहीं बिकने का, आधा देश बिक गया, बताओ बिका नहीं बिका, बिक गया, आधा देश बिक गया, रेल बिक गई, जहाज बिक गया, क्या नहीं बिका। अभी सोच रहे खेती भी बेच दो। और कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि जैसे आप युवा लोग हैं, युवा लोगों के लिए रोजगार के भी प्रोत्साहन जो है खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल घर में बैठे सब, किसी के पास कोई कारोबार नहीं है। जिसका कोई कारोबार चल भी रहा था, किसी का छोटा मोटा बिजनेस चल रहा था, वे बंद हो गए। कोई भर्ती आई हो भाई साहब बता दो, 4 साल तक कोई भर्ती नहीं आई। किसान के बालक है जो देश की सेवा में है, किसान परिवार से है वे, और जो किसान के बालक को भर्ती नहीं करेंगे तो किसान के बालक करेंगे खाओगे क्या जी। किसान तो बुरा हाल हो लिया, खेती है खत्म कर रहे, खर्चा इन्होंने बढ़ा दिया, कर्जे पे कर्जे बढ़ा रहे हमारे पे। हम करें तो करें क्या, कुछ है इसका कुछ नहीं है। रोजगार देखिए, जब मैंने अपनी पहली बार जब कही थी आपको बताया था कि सारे जो सार्वजनिक संस्थान है, सारी फैक्ट्री है, उनको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। उसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि अब हर चीज को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हर चीज का। BSNL प्राइवेट कर दी, एयर इंडिया ये प्राइवेट करने वाले, रेलवे प्राइवेट कर दिया, वो सरकार ही नहीं रही। ये सरकारी संस्था सरकारी नहीं रही तो नौकरी कहाँ रह जाएगी सरकारी। मोदी साहब है और जो हमारे देश के जो रिस्पेक्टेड नेता है, वो तो कहते हैं कि समोसे तलो अगर आपको नौकरी नहीं मिलती। अब वो समोसे तल गए, वो तो प्रधानमंत्री बन गए। अब हमें तो इस बात का नुकसा, इस नुकसे का पता नहीं। अगर ये नुकसा बता दे कि कैसे चाय बेचकर समोसे तल गए हम प्रधानमंत्री बन सके तो हम भी खुश होकर बेच लेंगे। ये नुकसान दे दो। अब वो कहे मैं तो पूरा हिंदुस्तान बेच रहा, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनेंगे? ये तो बनेंगे, चाहे तो सारा हिंदुस्तान बेच रहा है। ये थोड़ी है, इनका कुछ विश्वास था जब ये प्रधानमंत्री बने, इन पर विश्वास करके जनता ने बनाया। मोदी जी का ये काम है, अगर सैनिकों के साथ खड़े हो गए, मैं सैनिक बनना चाहता था भाइयों बहनों, अगर नेताओं के साथ खड़े हो गए, भाइयों बहनों मैं नेता बना हूँ, आपका काम करूँगा। अगर किसी के साथ, पुलिस के साथ खड़े हो गए, भाइयों बहनों मैं पुलिस बनना चाहता था, तो पहले तो एक बात ये बता दो आप बनना क्या चाहते थे। प्रधानमंत्री गलती से तो नहीं बन गए, कोई गलती तो नहीं होगी, इस बात की स्पष्ट कर दो। देखिए, आपने जो सवाल उठाया है कि सरकार जो है वो हरदर्मिता कर रही है, सरकार पीछे नहीं हट रही है, मैं आपको बता दूं कि सरकार पीछे हट गई है। यह जो आंदोलन है, अगर आप देखें, जो मोदी सरकार जब सत्ता में आती है तो वो किन मुद्दों को लेकर सत्ता में आती है? फिरका परस्ती के मुद्दों को लेकर सत्ता में आती है, फिरका परस्ती फैलाई जाती है। कहीं जनता के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ी मोदी सरकार। मोदी सरकार राम के नाम पे चुनाव लड़ी, मोदी सरकार चीन के नाम पे चुनाव लड़ी, मोदी सरकार पाकिस्तान के नाम पे चुनाव लड़ी। आज जब आप देखें कि ये जो मुद्दे हैं, जिस धरती पर हम खड़े हैं मुजफ्फरनगर की जमीन पर, आपने पिछले टाइम में देखा बहुत बड़ा दंगा। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कई आदमियों ने हमें बोला है, कई देशवासियों ने बोला है कि ठीक है राम मंदिर बना दिया, लेकिन राम मंदिर से पेट तो नहीं भरेगा। राम मंदिर में यहाँ पे मुजफ्फरनगर से धार्मिक जोत लगाने के लिए जाएगा आदमी, पहले अपने खेत में रोटी कमाएगा। ये तो राम मंदिर बनाया गया, एक मुद्दा बना ले, अगर हमने तो राम मंदिर बना दिया, और एक ही तो चीज बनाई, बेच लो, दुनिया बेच ली। तो एक राम मंदिर बनाकर सारी दुनिया का पेट भर जाएगा क्या? राम मंदिर के अलावा एक नया संसद भवन भी और बनने लग रहा है जी। है जी, संसद भवन भी नया बनने लगा। उनकी भाई साहब जरूरत क्या थी? पुराने में काम चल रहा था, अभी तक संसद की भवन की जरूरत क्या थी? उसमें कई अरब रुपए लगा दिए। किसानों का पेमेंट तो आ नहीं रहा, संसद भवन में बना के बैठ जाए, तो पहले इसी में बैठे थे। किसानों की पेमेंट करवाते पहले में, जिस तक पूरा देश चले। नहीं भाई साहब, ये तो आप भी देख रहे होंगे, जो किसान बेहाल ना होता मुझे भल्लगड़ी की धरती पर आता क्या जी? यही सोचे देखो, जो किसान बेहाल ना होता मुझे भल्लगड़ी की धरती पर क्या लेना आता? ये बेहाल है, जब तो आए यहाँ से। एक कविता लिखी आज के हालात पे, वो बताना चाहूँगा कि गुलामी का समय भी देखा है इस देश ने, गुलामी का समय भी देखा है इस देश ने, फिर वही हो रहा है। अब अंग्रेज और मुगल वो सब है अपनों के भेष में। अरे लोकतंत्र है भाई, तो इन्हें अपनी मर्जी चलाने का हक किसने दिया? कोई डराकर, कोई पैसों के लालच में सबको न जाने कितनों को अपने साथ कर लिया। बदलने की बात करते हैं देश को, बदलने की बात करते हैं देश को। अरे बस करो, इतना तो बदल दिया।
इस कदर बहलाया था जनता को कि भोला सा हर व्यक्ति इनके पीछे चल दिया, मगर अब समझ चुके हैं लोग, अब इनकी नीयत को पहचानते हैं। गलत हुआ जो इनको चुन लिया, बहुत से लोग ये मानते हैं। असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर हर जगह चाइना पाकिस्तान का रोना शुरू करते हैं, और इन जैसों की गलतियों से ही तो न जाने कितने मासूम मरते हैं। कोई एक शख्स नहीं मानता कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। इन्हें क्या पड़ी है, आम जनता की मरने दो जो मरते हैं, ये तो आराम से अपने घर में बैठकर मौज करते हैं। जी बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं साथियों कि हमारे नौजवान साथियों में रोजगार को लेकर, गन्ने के रेट को लेकर, अपनी खेती को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कितना ज्यादा रोष है। हर एक मुद्दे पे जिस भी देशवासी से बात की जाती है वो मतलब अपनी शिकायतों से जो है उनकी शिकायतें खत्म नहीं हो रही, क्योंकि ऐसी इनका कहना ये है कि ऐसी भी क्या सरकार है जो पूरी की पूरी पब्लिक और पूरा देश इनके खिलाफ हो गया। भाई साहब 4 साल हो गए मोदी योगी सरकार में गन्ना का एक परमिट नहीं बढ़ाया कृपा भी, तेल पे, बिजली पे, गैस सिलेंडर पे हर चीज महंगी करती होगी है, पर किसान की तरफ कोई कृपा नहीं बढ़ाया उन्होंने। किसान के ना तो नाच पे, ना गन्ने पे, ना दाल पे, किसी चीज पे भी पेमेंट ही हमारा करते नहीं। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी फीस नहीं जाती। स्कूल वाले कहे कि लेके बैठ के योगी जी कह रहे हैं कि अगर हम पेमेंट करेंगे कि पेमेंट बढ़ाए, वो बढ़ा देंगे, मूल्य बढ़ा देंगे गन्ने का, तो मिल मालिकों की कमर टूट जाएगी। मतलब किसान की जो कमर टूट गई उसका कोई नहीं है। अभी ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही तो जिंदा है इंडिया की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही तो जिंदा थी। अभी कोरोना के टाइम पे भी सब कुछ खत्म हो गया। स्कूल की फीस का भी कोई मुद्दा है। हाँ, स्कूल की दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है जो कि ये भी अपनी प्रॉब्लम, छोटा सा बच्चा है दोस्तों, ये करीब हम 10 से 12 साल का बच्चा दोस्तों कह सकते हैं, ये भी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है दोस्तों, क्योंकि आज तक मतलब ऐसी कोई सरकार नहीं आई थी जिसके अंदर छोटे बच्चों को भी आवाज उठानी पड़ रही थी दोस्तों। देखिए मिल वाला पेमेंट देते हैं, स्कूल वाले की लास्ट बाहर काटते हैं, अब फीस लेकर आओ, फीस कहाँ दे दो उन्हें, अब ये पेमेंट तो देना नहीं, फीस कहाँ दे दो उन्हें। जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपकी गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही, गन्ने के भाव नहीं बढ़ रहे, जिस तरह से किसान मरता जा रहा है उस प्रकार उसके बच्चों की पढ़ाई में भी असर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं पढ़ रहा जी हम ये बच्चा ये कहना चाहता है दोस्तों कि जब तक उसके गन्ने का रेट नहीं मिलेगा, जब तक उनके किसानों का उत्थान नहीं होगा, उनका भला नहीं होगा, तब तक ये बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता रहेगा। और स्कूल संचालकों को फीस नहीं मिल रही जिसकी वजह से बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। बेटा आपको बाहर निकाला कभी स्कूल से? कई बार काट लिया बाहर, फीस की दिक्कत के। हाँ तो देख सकते हैं एक बच्चा, छोटा बच्चा जिसे हम भगवान का रूप भी कह सकते हैं, जिस बच्चे को हम भगवान का रूप भी कह सकते हैं दोस्तों, बच्चे को सच और झूठ का कुछ भान नहीं होता, बच्चे सिर्फ वही बोलते हैं जो देखते हैं, कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इन बच्चों का परिवार है कुछ गुना है क्या, किसान परिवार में हो जाए जो गुना हो गए कुछ, हर बच्चा छोटे से लेकर बड़े तक हर बच्चा ये बात आपको साफ साफ बता देगा कि वे दुखी है या नहीं है। और बल्कि किसान ही नहीं, मजदूर भी दुखी है, इससे इस सरकार से मजदूर भी दुखी है। जी भैया हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने विचार प्रकट करने के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट मंथ से शिवानी संवाददाता इस समय मौजूद है मुजफ्फरनगर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसानों का जत्था यहाँ पर आया हुआ है और दूर दूर से यहाँ पर किसान आए हुए हैं। काफी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ जवान भी है, बूढ़े भी है, महिलाएं भी है, बच्चे भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ हो रखी है, काफी शोर शराबा भी यहाँ पर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के दूर दूर से हर क्षेत्र से किसान यहाँ पर आए हुए हैं, यूपी से भी, और जो आसपास के मुजफ्फरनगर के गांव है वहाँ से भी किसान यहाँ पर आए हुए हैं। जिससे भी हम बात करते हैं वही मोदी के खिलाफ बातें कर रहा है और काले कानूनों को लेकर हर कोई चर्चा में है। और यहाँ पर आप मेरे साथ में कुछ किसान हैं, इनसे बात कर सकते हैं। मैं बिजनौर से इरशाद सैफी जलीलपुर ब्लॉक से। यहाँ पे जनता इतनी त्रास्त हो चुकी है मोदी के 3 कानूनों से और इसके कारनामों से, जो मोदी और ये क्या नाम इसका योगी और अमित शाह तीनों के तीनों ने देश की जनता को एक तरह से जैसे कि जूस की मशीन में निकाल दिया, इस तरह से किसान को निकाल दिया। इन्होंने बहुत दुखी कर रखा। तीनों कानूनों की बात नहीं, सबसे पहले मोदी को और योगी को कौन लाया था? दोनों रन हुए, ना पता क्या इनको परिवार चलाने की क्षमता का तो पता नहीं क्या चलता, जरूरतें होती है उसको पता होता है इस चीज का। लेकिन इस मुजफ्फरनगर से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर से ही इस राजगद्दी का आगाज हुआ था। दोनों भाइयों को, हिंदू और मुस्लिम को आपस में यहाँ पर टकराया गया, उसके बाद ये गद्दी हासिल करी। तो आपको पता होना चाहिए कि
चढ़ा या बूथ कचहरी चढ़ता है, तो दोनों भाई आपस में टकराए, दोनों अलग अलग वोटिंग कर रहे। मोदी इस चीज का फायदा उठा गया और आज जो है ना मोदी ने सबके ऊपर शिकंजा कस दिया। जिस जगह होगा और यहीं से इसी मुजफ्फरनगर की धरती से मोदी का योगी का पतन होगा। जी हम आपसे ये लंगोटे में होता मोदी लंगोटे में रहेगा, मोदी है लेकर में और क्या पतन करो उनका, तो ये बेटा करा का और देख लगा सारे को देख लो करण की उनकी देती निकाया गंदी अपनी है तो खैस बच्चे खोल के उनका करवा। मैडम मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, साल कितने महीने होता साल का? 12। मोदी डाल ने 13 महीने को कर लिया, 13 महीने का साल बना दिया, आपको मालूम है? फिर जी सरदार जी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो ये हमारी महापंचायत का आयोजन किया गया, क्या सरकार के ऊपर इसका कुछ दबाव बनेगा? बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा जी, घट्टो घट 20-25 लाख बन गया ऑटोमेटिक बना पाया। प्रेशर तो बनेगा। आज की पत्रकार आई त्रिपाठी, उसका कितना विरोध और आप ही देख लिए गोदी मीडिया का। वो तो ये कहना है कि कहीं ना कहीं किसान अपने मुद्दे से भटक गए, इस नजरिए को आप किस तरह से देखते हैं? भड़काने की कोशिश कर रहे हैं पर भड़केंगे नहीं किसान एक मोटा किसान भड़केंगे नहीं, भड़काने की कोशिश हो रही है। आप किसान आंदोलन को किस तरीके से किसान आंदोलन तो बर्बाद कर दिया, मिटा दिया इन्होंने छोटी का लड़क इनके बाहर तो मन तो लंगोटे मरे आते मन खाने लगे, खाली लंगोटे मरे जगह खड़ा। कितना आदमी सोच लो आप आ रहा होगा यहाँ पर? यहाँ पे काफी आदमी आया हुआ है और 1 करोड़ से ज्यादा आदमी आ गया होगा। हाँ 1 करोड़ से ज्यादा दिखाना ये यहाँ पर सहारनपुर में गाँव टिकरो लंडोरा। तो आप वहाँ से इतनी दूर से आए हुए हैं, आपको कोई मतलब लाठी चार्ज दिया किसी तरीके का कोई वो? नहीं हमारे से कुछ चार्ज वार्ज नहीं किया, हम तो अपनी खुद गाड़ी लेकर आए हैं और भंडारा खोल रखा है हमने यहाँ पर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसानों को धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उससे आप क्या बोलेंगे उनको? किन से? जो डीएम ने उनको वो दिया था क्या दिया था? किसानों को लाठीचार्ज करने का। अच्छा, किसानों को लाठीचार्ज उसे तो बर्खास्त कर देना चाहिए, उसे सस्पेंड कर देना चाहिए बिल्कुल। ये नहीं है वो भी किसान का ही, लेकिन वो कुछ अपनी उसमें बूमों भर रहा है अभी। या नहीं उसके अंदर जो है ना गर्मी पैदा हो रही है। तो सब काश्तकारों का आंदोलन खत्म करने की बात है कि ये जो एकजुट हो रहे हैं इनसे इन्हें किसी तरह अलग अलग फाड़ की जाए इनकी। या नहीं यही सरकार का वो है, सरकार सोच रही है कि इनको अलग अलग कर दिया जाए। जब तो सरकार राज करेगी, अंग्रेजों वाली नीति अपना रहे, फूट डालो राज करो और है क्या। या नहीं लेकिन अब ये जो है ना अभी अलग अलग नहीं होने का, ये आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी जनता आई हुई है। हाँ चलिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। के जरिए आपके दिल में कितना गुस्सा है इस वक्त? हमारे दिल में इतना गुस्सा है, किसानों को बर्बाद करने वाला मोदी है और मोदी को बर्बाद करने वाला किसान है। तो मैं जानना चाहता हूँ जैसे महंगाई यही मिटा देंगे बस कर सकता हूँ, आप क्या कहना चाहोगे? मोदी ने सबको बर्बाद कर दिया, इस देश का किसान को बिल्कुल लाचार कर दिया है। एमएसपी पे किसान को जो बोला था ना एमएसपी बढ़ेगी, वही एमएसपी बढ़ने वाली नहीं है। यहाँ के किसान ने मोदी को उठाया तो यहीं का किसान मोदी को तबाह कर दिया। चलो भाई चलो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बैनर के माध्यम से यहाँ पे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और काफी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, युवा वर्ग भी यहाँ पर मौजूद है और बुजुर्ग भी यहाँ पे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैनर के माध्यम से लोग यहाँ पर जो महंगाई है उसके वजह से भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों का गुस्सा इस समय यहाँ पर जाहिर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रशासन भी काफी ज्यादा मौजूद है और काफी तैनात है इस समय। आप किसानों के लिए यहाँ पर काफी झगड़े के लिए कि ताकि झगड़ा ना हो, सबकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस
पुलिसकर्मी और फोर्स तैनात है इस समय। आप देख सकते हैं कि पीछे भी पुलिसकर्मी मेरे साथ में खड़े हुए हैं और किसान यहाँ पर कोई भी जो किसानों के खिलाफ है यहाँ पे कोई दंगा ना कर सके। भाई देखिए यहाँ पे प्रशासन बहुत मुस्तैद है, लेकिन उसके अलावा चप्पे चप्पे पर हमारा भारतीय किसान यूनियन का वॉलंटियर पूरे शहर के हर चौराहे की सुरक्षा कर रहा है। हम किसी पुलिस के प्रशासन के भरोसे नहीं, प्रशासन ठीक है देखता रहे, मूक दर्शक बने। गलत आदमी गलत तो हमें दिखाई देगा तो हम उसे पकड़ करके प्रशासन को सौंप देंगे, ये हमारा बड़ा कर्तव्य है। इसलिए चप्पे चप्पे की रक्षा की जाएगी। कोई भी उपद्रवी तत्व, कोई दंगाई हमारे बीच में आएगा, हमारे वॉलंटियर की है पहली प्राथमिकता है कि उसे पकड़ करके पुलिस को सौंप दिया जाए। इसलिए यहाँ कोई उपद्रव होने की संभावना नहीं होने की। सुरक्षा हमारी अपनी है, सुरक्षा हमारी अपनी है, हम खुद सुरक्षा करेंगे। हमारा आंदोलन हम शांतिपूर्ण करेंगे, हम इस आंदोलन को बदनाम नहीं होने देंगे। ये किसानों के हैं, इसमें मोदी विरोधी जो गाने तैयार हुए गए जगह जगह बॉर्डर पर जो बजते हैं वे बजाए जा रहे हैं। तो ये करने के लिए धन्यवाद। हाँ भाई लगा दिए, एक सेकेंड। हम दीवाने हैं आजादी के, और हम दीवाने हैं आजादी के, उत्पराधीनता स्वीकार नहीं, अपना हक ले न सके ऐसे भी हम लाचार नहीं। और जो भरा नहीं है भाव से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हद नहीं पत्थर है जिसमें भारतीय किसान यूनियन का प्यार नहीं। सर आप अपना नाम बताने की और जहाँ से आप मेरा नाम शेरपाल सिंह राणा है, ब्लॉक अध्यक्ष रामपुर मणिहरन जिला सहारनपुर से हूँ। और एक बात बताना चाहता हूँ मोदी सरकार को, ये हिंदुस्तान के किसान को कमजोर समझने का काम न करे। अगर सरकार हिंदुस्तान के किसान को कमजोर समझती है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। बता देंगे सरकार को अब के हिंदुस्तान का किसान क्या होता है। हिंदुस्तान की जो सरकार है जो हिंदुस्तान के किसानों का मान सम्मान और हिंदुस्तान संगठन को खत्म करने का काम करती है। यह सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान का भारतीय किसान यूनियन का यह संगठन खत्म हो जाए और किसानों का भी हिंदुस्तान के अंदर कोई नाम लेने वाला ना रहे। ये मोदी और ये सरकार चाहती है। और हिंदुस्तान का किसान इतना कमजोर नहीं है जो अपना हक लेने के पहले ही वादे से पीछे हट जाए। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होने के हिंदुस्तान का किसान पीछे हटने वाला नहीं है। आपके जो कानून है, 3 कानून है, वे कौन कौन से हैं आप बताएं। 3 जो कानून है मुझे सो सरकार को पता है जो लगाए हैं। 3 का एक कानून है किसी को भी उद्योगपतियों को देना चाहती है और बहुत कहीं पति फूकने का कानून बना दिया, कहीं पानी फूकने का कानून बना दिया, कहीं पता नहीं क्या क्या कानून सरकार ने बना दिया है। और किसानों के लिए ऐसे कानून बना दिए जिससे किसान आज हिंदुस्तान का किसान दुखी है और परेशान है। तो आपको क्या लगता है जो ये महापंचायत रखी गई है उसका क्या कारण है? महापंचायत जो ये रखी गई है ये इस सरकार को दिखाने का काम करती है कि हिंदुस्तान का किसान कितना एकत्र है और कितना संगठित है। ये सोचती है कि हिंदुस्तान का किसान 9 महीने से टूट गया होगा, उस आभास को बताने के लिए ये पंचायत हो रही है। और ये पंचायत किसानों का निर्णय लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो रही है। और यहाँ पे जो किसान यूनियन के नेता है वे कौन कौन इस समय यहाँ पर मौजूद है? ये यहाँ के जो किसान यूनियन के नेता है पूरे हिंदुस्तान के जो नेता हैं हमारे राकेश जी हैं, राकेश टिकैत जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे हिंदुस्तान से जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं सभी आए हुए हैं यहाँ पर। हाँ, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपको कि किसानों के लिए से बोले। सर यहाँ पे मैंने सुना है कि इस आंदोलन को जो किसानों का आंदोलन है इसे जातिवाद का नाम दिया जा रहा है, आप उस पर क्या बोलेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन कह रहा है? झूठ है। ये रहा मुसलमान, ये रहा मुसलमान, ये रहा जाट, ये रहा सैनी, ये हरिजन। कहाँ है जातिवाद? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बकवास अफवाह फैला रहे हैं ये मोदी के लोग और कुछ नहीं। हम जाट हैं, ये रहा मुसलमान, ये रहा मुसलमान, जाओ फैलाओ, फैलाओ जाओ। ये हरिजन, ये हरिजन पंडित भी है, कहाँ किसे दोगे? अरे किसे दोगे? कोई एक नाम तो बताओ मेरे यारो। उनका कोई इलाज नहीं है, हर जगह मिलेंगे
वो तुम्हारी मीडिया में भी है, वो तुम्हारी नेशनल मीडिया है, सब बिकी हुई है। एक मिनट, हमें ऐसे नहीं है, हम आपके विरुद्ध नहीं है। मेरी बात सुनो, हम भी किसान के ही बच्चे हैं, हम उस चीज के खिलाफ है। क्योंकि हमें भी पता है कि हमारा भी पेट किसानों से ही पलता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अगर आप ये समझोगे तो जनता को दिखाओगे जरूर, हर यूट्यूब वाले दिखाएंगे। और अच्छी बात है बहुत। और जो आप जो छोटे पत्रकार हैं या बड़े हैं, जो भी हैं, अगर हमारे सामने तो बहुत बढ़िया, वरना बेकार है। तो किसान है तो पत्रकार है, वरना नहीं है। सब बकवास है। आपसे दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसानों का यहाँ पर आना जाना है। और सुबह 10 बजे से ये किसानों का जो आंदोलन है वो सुबह 10 बजे से चल रहा है। और अब टाइम 2:30 बज चुके हैं और फिर भी किसानों का आना जाना यहाँ पर लग रहा है। आप देख सकते हैं काफी भीड़ यहाँ पर हमें नजर आ रही है। और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जितनी तादाद में सुबह किसान थे उससे कहीं ज्यादा तादाद में अभी भी किसान एकत्रित हो रहे हैं। सुबह बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि भगवान इंद्रदेव जो है वो भी किसानों के साथ है। और यहाँ पे ठंडी छाया जैसा माहौल यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे मुजफ्फरनगर के जो सेवा कर्मी हैं, जो सेवा कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं उनके द्वारा ये अरेंजमेंट किया गया है। पानी की वगैरह की बहुत अच्छी यहाँ पे सुविधा की गई है। और कुछ लोग इसको हिंदू और मुसलमान का जो है आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमारे मुस्लिम भाई भी इस आंदोलन को जोर शोर से प्रमोट करने में लगे हुए। जी भाई साहब, आप कैसे देखते हैं इस नजरिए को? हम तो एकता से देखते हैं जी, बिल्कुल। जी मतलब हिंदू मुस्लिम का कोई चक्कर नहीं है, कुछ अफवाह फैला रहे हैं। अफवाह फैला रहे हैं और एकता रहेगी हमेशा, और ये किसानों की जीत होकर रहेगी। मोदी जी इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। जी हम भी बिल्कुल आपको शुभकामनाएं देते हैं भाई साहब। देश का जो हमारा ये ढांचा है, जवान और किसान के कंधे पर टिका हुआ है। और ये मोदी सरकार दोनों पर अत्याचार कर रही है, लेकिन किसान यहाँ का जो अन्नदाता है हमारे देश का, वो झुकने वाला नहीं है, वो अपने अधिकार लेकर रहेगा। दोस्तों कितना जोश जो है किसानों के अंदर यहाँ पे है। और ये बात कहीं ना कहीं हमें इनकी सही लगती है कि क्योंकि जब तक देश में किसान नो फार्मर नो फूड वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं बहुत सही है। क्योंकि हर एक आदमी टेक्नोलॉजी के बिना अपने देश में संसाधनों के बिना रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अनाज पैदा नहीं होगा तो दुनिया और बच्चे भूखे मरेंगे। बिल्कुल मरेंगे भूखे। अगर ये हालत रहा तो यहाँ किसान जो है आज उनके पास खाने को नहीं है, व्यवस्था नहीं है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और मोदी जी को ये सुन रहे हैं, मोदी जी यार सुनेंगे सारी। एकता जो है नहीं, एकता बनी रहेगी और इसको नहीं टूटने देंगे। ऐसा है जी, देखो ये जो है अडानी और अंबानी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये दो जो आदमी है इनके लिए देश को बेचा जा रहा है। और ये किसान के जो हक मारे जा रहे हैं, ये किसानों के हक नहीं है। ये हर आदमी को समस्या आनी है। जो आज गेहूं 20-22 रुपए किलो बिक रहा है, कल वो 200 रुपए किलो भी बिक सकता है। तो ये किसानों की समस्या नहीं है, एक आम भारतीय की समस्या है। तो यहाँ पर जो है कि हिंदू मुस्लिम ये सिख ईसाई वाला कोई मामला नहीं है, एक आम भारतीय का मामला है। यहाँ हर भारतीय किसानों के साथ खड़े हुए हैं। हम आम शब्दों में अगर कहें, आसान भाषा में कहें तो देश भुखमरी की कगार पे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देश भुखमरी के कगार पर है। बेरोजगारी, महंगाई, इससे हर आदमी तरसते हैं। बच्चों की फीस नहीं दी जा रही है, महंगाई इतनी है, बिल जमा नहीं हो रहे हैं, कारोबार ठप पड़े हैं। जी बिल्कुल, हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि छोटे छोटे बच्चे पैसे की वजह से स्कूलों से निकाल दिए गए हैं। बिल्कुल निकाल दिए गए हैं। जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे थे, स्कूल वालों ने कहा कि भाई हिंदी मीडियम में चले आओ सरकारी स्कूलों में। उन्होंने मिन्नतें की, सरकार ने उनकी भी कोई मदद नहीं की। लॉकडाउन में पूरे साल स्कूल बंद रहे तो आधी फीस माफ कर सकती थी सरकार, लेकिन उन्होंने कोई फीस माफ नहीं की। मजबूरन जो आम आदमी है, मध्यम वर्गीय परिवार है, उन्होंने बेचारों ने थक हार के अपने बच्चों को घर बिठा लिया है। हमें कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि सरकार किसानों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ कंडीशन लगा देती है इसके ऊपर। ऐसा है, कोई बात नहीं कर रही है, वो सिर्फ बेवकूफ बनाना चाहती है। लेकिन किसान जो है, जब तक ये जो इन्होंने जो भी अपनी मांगे पूरी नहीं होंगी, ये सब पहली बात तो जरूरत क्या है किसानों को? किसान अपना काम कर रहा है, उसे कंडे दे, क्यों उसे जबरदस्ती उस पर कानून थोपे जा रहे हैं? ये सिर्फ मुकेश अंबानी और अडानी के फायदे के लिए पूंजीपतियों की सरकार भी हमारी सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये पूंजीपतियों की सरकार है। और ये सिर्फ आम आदमियों को फांसी पर चढ़ाने का काम किया जा रहा है। गरीबी दूर नहीं की जा रही है, गरीबी को मारा जा रहा है, गरीबी को ही खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं भटके हैं, ये उनकी गलतफहमी है। अगर ये भटक जाते हैं तो यहाँ एक मंच में सारे के सारे होते कोई। ये उनकी बेबुनियाद बातें हैं। अगर ये भटक जाते हैं, क्या आते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे हैं। ऐसा है भाई साहब, कभी भटके हैं ना कभी भटकेंगे। ऐसा है। तालिबान
आतंकवादी था। आज यही सरकार तालिबान से बात कर रही है। भाई क्यों कर रही है? जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान, हर भारतीय को अन्न देते खाना, उनसे तो बात करने के लिए टाइम नहीं है मोदी जी पे। और जो आतंकवादी है, तालिबानी है, उनके लिए टाइम निकाल लिया सरकार ने। ये कौन सी बात हुई? आज तक मोदी जी की तरफ से और खट्टर जी की तरफ से भी कोई ऑफिशियल बयान अभी तक किसानों के बारे में नहीं है। कोई बयान नहीं आया है। हम आप बुलाते हैं, अरे भैया ये कानून निरस्त कर दो, किसान अपने घर बैठ जाएगा। करीब 26 तारीख को 10 महीने हो जाएंगे इस कानून को, इस आंदोलन को चलते हुए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। नहीं, एक बात बताइए, अभी एक एक्टर मरा है जी। उस पे मीडिया है जो हमारी दुनिया भर की डिबेट कर रही है। हमारे कई हजार किसान भाई शहीद हो चुके हैं, उस पे मीडिया आवाज उठाने को तैयार नहीं है, कानून पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बॉर्डर पे जो किसान शहीद हैं उनको शहीदों का नाम दिया जाए, उनके घर वालों को मुआवजा भी दिया जाए। बिल्कुल दिया जाना चाहिए। अब मान लिया कोई भी हिंदू मुस्लिम करके कोई भी मान लिया शहीद होता है, वो हिंदू मरता है मुसलमान मरता हो, ये क्या करते हैं? उस पर राजनीतिक रोटियां सेक लेते हैं। क्या बाद में जाके उसके बच्चों को देखते हैं, उसके परिवार को देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते हैं। हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं, देश के लिए शहीद होते हैं, कभी उनके परिवार को जाके ना कोई ऐड करते हैं ना उनकी मदद करते हैं। हर रोज कहीं ना कहीं खबरें आती रहती हैं कि आज इस गांव का किसान वहां पे शहीद हो गया, आज इस गांव का, उसको कोई नहीं पूछता, कोई उसको मिलने नहीं आता। एक छोटा सा किसी भी अभिनेता वगैरह के घर छोटी भी मौत हो जाती है तो वहां तो बड़े बड़े पूंजी और बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े नेता मौजूद होते हैं। ऐसा है, पीछे सुशांत सिंह की आत्महत्या जो भी कुछ था, बिहार इलेक्शन था, उसे भुलाने के लिए इतना हाईलाइट किया, इतना, अरे जो बेरोजगारी है या महंगाई बढ़ रही है उस पर तो मीडिया हमारी बोलने को तैयार नहीं है। एक सुसाइड कर ली उसने, कोई नेता मर गया, ठीक है, एक दुख होता है, मुझे भी दुख होता है कि अगर मान लिया कोई हम किसी कलाकार को देख रहे हैं वो 40 साल की उम्र में चला गया, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या इस आंदोलन के दौरान और इससे पहले या बाद में क्या आपसे कोई जो बड़ा रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बड़े बड़े चैनल है, डिजाइनर पत्रकार है, क्या वो आपसे कुछ आपसे बातचीत आपकी सुनते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ मोदी की बात करते हैं, तालिबान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे हमारे देश में जो महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, उसके बात क्यों नहीं लेते? पहले हिंदुस्तान की बात उनको करनी है। हमें अपनी बात करनी है। तालिबान जाए भाड़ में, पाकिस्तान जाए भाड़ में, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। बासिंदे हैं तो हमें यही की बात करनी है, समस्याओं का समाधान करना है। यही की बात है, यही के बासिंदे हैं हम। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे किसानों के अंदर बहुत ही रोष और बहुत ही गुस्सा है। ये बातें जो इन्होंने कही है, इनका फर्स्ट वन न्यूज चैनल कहीं से भी मतलब पुष्टि नहीं करता है, ये इनकी अपनी निजी राय है दोस्तों। और किसान आंदोलन जो है उसे हम कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं दोस्तों, और आप भी उसको सपोर्ट करते रहिए और देश को बचा लीजिए। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, युवा साथी भी मौजूद हैं दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने आंदोलन को रिप्रेजेंट किया है, जिसको हम इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आगे भी इनका जो है हम इनका साथ देते रहेंगे और उनके साथ बने रहेंगे दोस्तों। सभी दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे किसान महापंचायत का बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से समापन होते हुए और किसान अपने गंतव्य को जाते हुए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही भारी जनसमूह और बहुत ही भारी जन सैलाब यहाँ पे है दोस्तों। मैं तस्वीरें आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि लोग यहाँ पे राकेश टिकैत जी का भाषण होते ही अपने गंतव्य को जाते हुए और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस किसान महापंचायत को समापन करते हुए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, आप लोग देख सकते हैं तस्वीरें, बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पे किसान जुटे हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं साथियों मेरे पीछे किसान महापंचायत का समापन होते हुए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर को जाते हुए किसानों को वैसे ही बदनाम किया जाता है दोस्तों कि किसान उपद्रव करते हैं या किसी भी प्रकार की कोई भी अवांछनीय घटना करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कहीं भी किसी भी सिरे से हमें सही नहीं लगता है, क्योंकि किसान बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस किसान महापंचायत को जो है समापन करते हुए और अपने घर को जाते हुए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ट्रैक्टर यहाँ से निकल पड़े हैं घर जाने के लिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही विशाल जनसमूह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथियों, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फर्स्ट वन न्यूज, देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए मैं हूं अशोक कुमार।